बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान अली भट्ट। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडी का स्टूडेंट हूं और इसी हवाले से बीइंग अ मीडिया पर्सन, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन मीडिया स्टडी, बीइंग अ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, मैं पाकिस्तानी कौम तक अपना एक पैगाम वो पहुँचाना चाहता हूँ कि कहाँ गई सरेआम टीम और कहाँ गया इकरारुल हसन, जिसको पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में छुपकर काम करने वाले 2 नंबर आमिल जो कि अपने आप को पीर ज़ाहिर करते हैं, उनको वो कहीं से भी खोई निकालता है। मगर इसको सूफ़ी मसूद अहमद सिद्दीकी लसानी सरकार नज़र क्यों नहीं आ रहा। जो झूठे पीर जब वो लोगों की इज़्ज़तों के साथ खेलते हैं तो इकरारुल हसन और सरेआम टीम उसको एक्सपोज करने पहुंच जाती है और उसको जहां भी हो खो निकालती है। मगर इनको नेशनल लेवल पे काम करता हुआ, बल्कि वर्ल्ड लेवल पे काम करता हुआ सूफी मसूद अहमद सिद्दीकी लसानी सरकार नज़र क्यों नहीं आता। पाकिस्तान तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह ये जो पार्टी बनी है, उनके जो सरबराह हैं अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब, वो अक्सर एक जुमला बोलते हैं, गल विच हो रहे। तो यहाँ पे भी हमें शक हो रहा है कि असल च गल विच हो रहे। और बीइंग अ पाकिस्तानी और बीइंग अ मुस्लिम, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, अगर कोई पाकिस्तान के मुफाद के ख़िलाफ़ काम करे या पाक कारबी के ख़िलाफ़ जाए, कोई इसके जो हसास मालूमात है उसके साथ छेड़छाड़ करे, तो उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाती है, बल्कि वो बंदा गायब हो जाता है। मगर जो मुसलमानों के अकाल के साथ छिड़खानी करे, जो उसको गलत मत तोड़ मोड़ के पेश करे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करे और ख़ुद को ये दावा करने जा रहा हो कि मैं नबी हूँ, वो मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी बनने जा रहा हो, उसके ऊपर वही नहीं उतरती हो, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में बैठ के पढ़ता हो, जो हमारी उम्महातुल मोमिनीन है वो उसको चूमती हों, इस तरह के बहुत से जो उसने बातें की हैं। कभी जिब्राइल को कहता है कि मैं तुम्हारा बादशाह, तुम मेरे वज़ीर हो, कभी मैं मेकेल के कान खिया दूंगा, इस तरह की जो बातें करता हो, तो इसके खिलाफ क्यों स्टेट एक्शन नहीं ले रही। इसकी जो दरख्वास्त है वो हमने वज़ीर आज़म तक भी पहुँचाई है, मगर कोई एक्शन नहीं। अगर एक और मुमताज़ कादरी पैदा हो गया तो फिर हमें ना कहना। जब फिर अगर किसी ने मुमताज़ कादरी जैसा कोई एक्शन कर दिया तो फिर ये सेकुलर लिबरल, ये जो एलीट क्लास तबका है, जो कलमा तो नाम है, ये मुसलमान कलमा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ते हैं, मगर अपने आकाओं को, शैतान को खुश करने के लिए काम करते हैं। और फिर ये जो हमारा मीडिया है, ये भी अपने आकाओं को खुश करने के लिए मीडिया पे कंपेन चलाता है कि सलमान से ये ठीक है और मुमताज़ कादरी गलत है। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जो हुकूमत है वो ज़रा अपने इस केस के ऊपर कान धरे और कुछ जो इसका बेहतर फैसला, जो अच्छा फैसला वो सुनाए, वरना जो हालात है वो मज़ीद ख़राब होंगे। अब तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वन के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक मोहम्मद उस्मान अली भट्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए।